एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा कोर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे, 11th क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। 11th क्लास हम लोग के लिए बहुत ही बेसिक क्लास है। अगर हम लोग इस 11th क्लास को अगर सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो आगे क्या करेंगे, क्लास 12th भी सही नहीं जाएगा, ग्रेजुएशन भी नहीं सही जाएगा। तो क्या करना है हम लोग को, 11th क्लास को हम लोग को सही से पढ़ना है। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 11 को शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11 कॉमर्स किसका, क्लास 11 कॉमर्स। तो इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी। क्या शुरू करने जा रहे हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या होता है कि हम लोग को बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जनरल एंट्री को सीखेंगे। क्या करेंगे, जनरल एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जनरल एंट्री क्या चीज़ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर जनरल एंट्री अगर आपका सही नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग समझ जाइए कि आप लोग से नहीं बनेगा। तो जनरल एंट्री को सीखने का तरीका हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बताएंगे आपको, हर एक वीडियो में आपको मिलेगा एक एक करके, ठीक है। तो जनरल एंट्री सीखेंगे, इसके बाद हम लोग लेजर बनाने सीखेंगे। इसके बाद क्या बनता है, जनरल एंट्री के बाद लेजर बनता है। लेजर भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वीडियो एक एक करके वीडियो बनेगा तो सीखते जाइएगा। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनता है। क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। तो सब क्या होता है, अगर हम लोग का जनरल एंट्री सही है तो लेजर बनेगा, अगर लेजर सही है तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस अगर सही है तो हम लोग क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट बनेगा। फाइनल अकाउंट बनेगा अच्छा से, तब हम लोग लास्ट में लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनेगा। तो हम लोग क्या करना है, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सीखेंगे एक एक वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री सीखना होगा। तो जनरल एंट्री सीखने के लिए हम आपको सिखाएंगे आराम से, ठीक है। तो सीखते जाइएगा। उसके बाद लेजर बनेगा, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, अगर फाइनल अकाउंट बनेगा फिर बैलेंस शीट बनेगा। अगर एक भी चैप्टर आप लोग का गड़बड़ हुआ तो हम लोग का बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करना है, जनरल एंट्री सीखना है। तो जनरल एंट्री सीखने का तरीका दो मेथड होता है, जो बाकी जगह भी सिखाया जाता है, कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, सब चीज़ बताया जाता है। लेकिन उस मेथड से हम लोग नहीं सीखेंगे। उस मेथड से क्या होता है, आदमी जब जनरल एंट्री करने जाता है तो सोचता ही रह जाता है। उसको क्या करना, उस मेथड से सीखने का कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग नॉर्मल सीखेंगे, सिर्फ दो चीज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग, दो चीज़। वो सीखने का सिर्फ दो क्या है, एक डेबिट, एक है तुम्हारा क्रेडिट। ये दो चीज़ हम लोग बेसिक क्लियर कर लिए तो दुनिया का कोई भी वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आसानी से हम लिख कर उसको हम लोग एंट्री में कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, दो चीज़ हम लोग को सीखना है। सबसे पहले डेबिट। आप लोग डेबिट का मतलब जानते ही होंगे। जैसे बैंक में जाते हो, पैसा जमा करते हो, तो बैंक में क्या होता है, पैसा जब जमा होता है तो क्या लिखाता है, क्रेडिट लिखाता है, ठीक है। मतलब पैसा आपके अकाउंट में चला गया। अगर हम पैसा निकालते हैं तो क्या होता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, समझना है इसमें। डेबिट का मतलब क्या होता है, पाने वाला। डेबिट का मतलब क्या हुआ, पाने वाला। जो हम लोग को जो पैसा पाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेबिट बोलते हैं। जैसे जो हमारे पास आ रहा है, कोई भी जो पैसा अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट बोलेंगे। बहुत ही बेसिक है। कोई पर्सनल अकाउंट, कोई रियल अकाउंट, कोई नॉमिनल अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ अगर इसको क्लियर कर लिए तो। डेबिट का मतलब क्या होता है, जो पाता, जो हमारे पास आ रहा है। पैसा अगर हम किसी को दिए तो क्या होगा, मेरे पास से जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। जैसे देने वाला, इसको क्या, क्रेडिट को हम लोग क्या बोलते हैं, देने वाला। जो हमारे पास से जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो हमारे पास से जा रहा है। तो समझ में आ गया। जब हम लोग के पास आएगा पैसा तो हम लोग बोलेंगे डेबिट, जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो टॉपिक को आप लोग अच्छा से कर लेना तो कोई भी एंट्री आराम से हो जाएगा। तो कुछ एंट्री हम लोग आप लोग को दिए हैं, उस एंट्री को समझने, इस एंट्री से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैश पेड टू मोहन। क्या हुआ, कैश। हम लोग सब ज़्यादातर फोकस किस पे करेंगे, कैश पे करेंगे। कैश किधर जा रहा है, कैश किधर आ रहा है, बस इस पर फोकस करेंगे तो एंट्री आराम से हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, कैश पेड टू मोहन, कितना, 4000 रुपया। पैसा पेड कर रहे हैं, किसको पेड कर रहे हैं, कौन पेड कर रहा है, हम पेड कर रहे हैं। किसको पेड कर रहे हैं, मोहन को पेड कर रहे हैं। तो पैसा मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है कि आ रहा है, पैसा जा रहा है। जा रहा है तो कैश को किधर लिख देंगे, जाएगा तो कैश को किधर लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मोहन अकाउंट डेबिट। क्या लिखाएगा, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लीजिए क्या बोले हम लोग, फिर से समझिए। अगर कैश जो है मोहन के पास जा रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, कैश तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है कैश पेड टू मोहन उसको आप लोग लिख दीजिएगा। पैसा क्या करना है, इधर डेबिट होता है, थोड़ा सा आगे जाइएगा तो क्रेडिट लिखाएगा। तो कितना रुपया पैसा कर रहा है, 4000। इधर थोड़ा सा स्पेस लेकर इधर इस तरह से लिखिएगा। जब जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको सिखाया जाएगा तो इस तरह से होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से जनरल एंट्री पास कर देते चलिए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या चीज़ है आपके पास,
ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम राहुल। पैसा रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है, राहुल से रिसीव हो रहा है। किसको रिसीव हो रहा है, मुझे रिसीव हो रहा है, मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है। जब हमारे पास पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। तो पैसा किधर चल जाएगा, डेबिट साइड लिखेगा। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है, राहुल से मिल रहा है, टू राहुल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू राहुल अकाउंट। कोई दिक्कत समझने में। पैसा जब आएगा तो हम लोग लिखेंगे डेबिट में कैश को, अगर पैसा हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। बस इतना बेसिक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या चीज़ दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज करेगा। पैसा इस बार क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्नीचर परचेज 4000। फर्नीचर खरीद रहे, कोई भी टेबल चेयर, कुछ भी मोबाइल फ़ोन डायरी, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं। तो इसमें फर्नीचर खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, चेयर वगैरह कुछ भी खरीद रहा हो। तो फर्नीचर जब खरीदेगा तो पैसा क्या होगा, जब खरीदोगे तो पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा। पैसा कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। तो क्या खरीद रहे हैं उसकी जगह, फर्नीचर खरीद रहे हैं। जब पैसा आ रहा है तो किधर लिखेंगे, पैसा को डेबिट में लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। कैश अकाउंट को हम लोग क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। उसके बदले, कैश के बदले क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फोर्थ क्वेश्चन क्या चीज़ है, बिल्डिंग सोल्ड। क्या है, बिल्डिंग सोल्ड 40,000 रुपया। बिल्डिंग को बेच रहे हैं, कोई भी तुम्हारा ज़मीन है, लैंड है, कुछ भी है, उसको जब बेचोगे तो तुम्हारे पास से पैसा क्या आएगा, जब बेचने जाओगे तो पैसा तुम्हारे पास क्या आएगा, बेच रहे हो तो पैसा तुम्हारे पास आएगा ना। तो जब पैसा आएगा तो किधर लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे, क्या बेच रहे हो, उसके बदले बिल्डिंग को बेच रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब अगला टॉपिक तुम्हारे पास से क्या है, गुड्स है। गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन जो होता है गुड्स खरीदता है, बेचता है, तो उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स होता है। बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस करता है उसे क्या बोलते हैं, गुड्स करते हैं। गुड्स, बुक सेलर जैसे बुक विक्रेता है, तो वो अगर बुक बेचेगा तो उसके लिए बुक क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। गुड्स दो तरह से होता है, गुड्स अगर आएगा, गुड्स जब आएगा तो उसको बोलेंगे परचेज, गुड्स जब जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्स बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, कैश का यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परचेज या फिर सेल्स। अगर गुड्स जहाँ भी कोई क्वेश्चन में लिखा है, जैसे ये क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू कैश, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, कैश को, जो भी गुड्स है उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। जब गुड्स को बेच रहा है तो गुड्स की जगह हम लोग क्या लिखने बोले हैं, परचेज या सेल्स। हम लोग कैश इस जगह नहीं लिखेंगे। तो बेचेंगे तो पैसा क्या होगा, हमारे पास आएगा। तो पैसा तुम्हारे पास क्या हो गया, कैश नहीं लिखेंगे, इस जगह क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, परचेज या फिर सेल। अगर सेल्स कर रहा तो, अगर सोल्ड कर रहा तो सेल्स लिखेंगे, अगर परचेज करेगा तो सिर्फ करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है। कैश किस में खरीद रहा है, कैश में खरीद रहा है। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। कोई भी नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक क्या है, ब्राउट गुड फॉर कैश। गुड्स खरीद रहा है, क्या कर रहा है इस बार, गुड्स खरीद रहा है। किस में खरीद रहा है, कैश में खरीद रहा है। कितना रुपये में खरीद रहेगा, 10,000 में खरीद रहा है। पैसा लिख देना यहाँ पे 10,000 10,000 10,000 10,000। ठीक है, थर्ड खरीद रहा है तो क्या लिखेंगे, परचेज। जब परचेज करेंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। तो जाएगा तो क्या करेंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा। और जो मतलब उसके जगह क्या लिखने बोले हैं, जब परचेज करेगा तो परचेज लिख देते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना का है, 10,000 10,000 का। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखें। कल ये मतलब जनरल एंट्री का और भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ताकि आप लोग को जनरल एंट्री बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री को और भी अच्छे से तरह से सीखेंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छा वीडियो लाकर आपको दिया जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय।